बार की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था वह उससे संतुष्ट था। मोहन अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। अरे सुनती हो, आज खाना मिलेगा कि नहीं, या मुझे भूखा ही खेतों पर जाना होगा। जी बस बन गया है, खाना मैं अभी बांध देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बांधो तब तक मैं अपने बैलों को ले आता हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है। देर हो रही है, सूरज सर पर निकल चुका है। हाँ, यह लीजिए अपना खाना, और समय निकाल कर पूरा खाना खा लेना। कल इसमें एक रोटी वापस आई थी। हाँ, वह कल गर्मी ज्यादा थी तो इसलिए 2 गिलास भरकर पानी पी लिया था, तो उसी से पेट भर गया, इसलिए कुछ रोटी बच गई थी। अच्छा, तो पहले आज पूरा खाना खा लेना, इसके बाद ही पानी पीना। हाँ, भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। फिर मोहन अपने बैल को लेकर अपने खेतों के लिए निकल गया। खेतों पर पहुंचकर मोहन ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलते चलते थककर जमीन पर बैठ गया। अरे मेरे प्यार बैलों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठ गए? लगता है तुम थक गए हो। अब तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो और इतनी कड़ी धूप में तुम चल चल कर थक गए हो। चलो कोई नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, बाकी का खेत मैं जोत देता हूँ। मोहन अकेले ही खेत जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद मोहन अपने बैल को लेकर घर चला जाता है। अरे सुनती हो, आज खेतों पर हमारा बैल थक कर गिर गए थे। अब उसकी खुराक पहले से और ज्यादा करनी होगी, वह बहुत कमजोर हो गए हैं। अजी, हम लोगों के खाने का तो ढंग से ठिकाना नहीं है, अब इस बैल को कहाँ से खिलाए? आप इस बैलों को बेच क्यों नहीं देते? वैसे भी अब यह बूढ़े हो गए हैं, यह अब हमारे किसी काम का नहीं। अरे पूजा, मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा। जब यह छोटे थे तभी से अपने बेटे की तरह पाला हूँ। यह भी हमारे परिवार की तरह ही है। अब यह बूढ़ा हो चुके हैं तो इनकी इस स्थिति पर मैं इसको बेच दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे अगली सुबह फिर मोहन खेतों पर अपने बैलों के साथ निकल जाता है। मोहन खेतों का सारा काम निपटा के घर को जाता है। इसी गांव में एक जमींदार भी रहता था जो अपने खेतों की जुताई गांव के गरीब किसानों से करवाता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। हाल ही में उसने गांव से थोड़े से दूर एक खेत खरीदा था जिसकी उसे जुताई करवानी थी। अगली सुबह जमींदार मोहन के खेतों के पास से गुजर रहा था। तभी वह मोहन को खेतों में काम करते हुए देखता है। अरे मेरे प्यारे बैलों, बस थोड़े दिनों की और मेहनत है। एक बार हमारे खेत की जुताई हो जाए, फिर तुम दोनों को बस आराम ही आराम करना है। बस थोड़ा सा और मेरा साथ दे दे। अरे यह मोहन तो बहुत मेहनती किसान है। मैंने जो अपने गांव से थोड़ा सा दूर वाले खेत खरीदा है, उसकी जुताई का काम इसे ही दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर जमींदार मोहन को आवाज लगाता है। मोहन, जरा इधर आना। मोहन, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने नया खेत खरीदा है जो गांव से थोड़ा सा दूर है। क्या तुम उस खेत की जुताई कर पाओगे? मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपया दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपका खेत जोत दूंगा। बताइए मुझे कब से आपका खेत जोतना होगा? तुम कल सुबह से ही खेत की जुताई पर लग जाना। इस तरह अगली सुबह मोहन अपने बैलों को लेकर जमींदार के खेतों पर जुताई के लिए चला जाता है और वहाँ जुताई करता है। वहाँ की जमीन थोड़ी सख्त थी, इस वजह से भोला और उसकी बैलों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। अरे यह जमीन तो बहुत सख्त है, बहुत मेहनत लग रही है इसकी जुताई में। यह जमींदार साहब ने मुझे कहाँ फंसा दिया। मेरे प्यारे बोलो, तू भी सोचते होंगे कि यह मोहन कितना चालाक है। सारे दिन मुझसे काम करवाता रहता है, पर क्या करूं, इस पापी पेट के लिए यह सब करना पड़ता है। अगर यह नहीं करूंगा तो मैं अपना और तेरे पेट को कैसे भरूंगा। खेत जोतने के बाद मोहन अपने बैलों के साथ घर चला जाता है। क्या हुआ, जोत दिया जमींदार साहब का खेत? हाँ, आधा जोत दिया है और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। चलिए अच्छा है, इससे कुछ पैसे तो आएंगे घर में।
हाँ पूजा, इस बार मैंने सोचा है कि जमींदार साहब के पास से जो पैसे आएंगे उससे मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। गौशाला में जगह जगह से छेद हो गया है जिससे बारिश में छत से पानी टपकता है। हाँ ठीक है जी, आप अपनी गौशाला की सबसे पहले मरम्मत ही करवा लेना, हम बाद में अपनी देखेंगे। अगली सुबह मोहन अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों को जोत रहा था कि तभी उनका हल खेतों में अटक जाता है। अरे यह हल कैसे अटक गया? आखिर क्या चीज है जो यहाँ इस हल को अटका रही है? मोहन जब थोड़ी खुदाई करता है तो देखता है कि वहाँ तो एक पुराना संदूक है। मोहन ने संदूक को बाहर निकाला और खोलकर देखा तो हैरान हो गया। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मोहन यह देखकर बहुत खुश होता है और वह संदूक को लेकर अपने घर चला आता है। जी इतने सारे सोने के सिक्के, यह तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हम तो अमीर हो गए, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन सोने के सिक्कों को बेचकर हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। नहीं पूजा, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह सोना हमारा नहीं है, यह जमींदार साहब के खेतों से मिला है। यह जरूर हमसे पहले जो इस धरती पर राजा रहते थे उन्हीं राजा महाराजा द्वारा छुपाया हुआ सोना होगा जो हमें मिला है। यह हमारा खजाना नहीं है, यह सरकारी खजाना है, इसे हमें सरकार को देना होगा। आप बनते रहिए दानी, अगर आप ऐसे ही दानी बनते रहे ना तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जिंदगी भर यूं खेती बाड़ी करते रहना और यह सूखी दाल रोटी खाते रहना। पूजा, बेईमानी के पैसे से तो अच्छा यह दाल रोटी ही है जो कम से कम इसे खाकर हमें अच्छे से नींद तो आती है। अगर बेईमानी के पैसे की खाएंगे तो क्या भाला हमें नींद आएगी। और तुम इस बात को हमेशा याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता। यह खजाना सरकार का है, इस खजाने पर केवल सरकार का हक है। मैं कल ही इसे जमींदार को दे आऊंगा। लो कर लो बात, हाथ को आए मगर मुंह नहीं लगे। अगली सुबह मोहन संदूक को लेकर जमींदार के पास जाता है और जमींदार को सारी बात बताता है। जमींदार मोहन से बहुत खुश हो जाते हैं। वाह मोहन वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत ईमानदार किसान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इस खजाने पर सरकार का हक है, इसे मैं सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। और हाँ, तुम्हारी इस ईमानदारी का मैं उनसे इनाम भी दिलवाऊंगा। और मोहन, यह लो मेरे खेत को जोतने के पैसे। खजाने को जमींदार जी को देकर मोहन वहाँ से चला आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी मोहन के घर एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, इस घर में कोई मोहन नाम का व्यक्ति रहता है क्या? इतना सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हाँ भैया बोलिए, मैं ही मोहन हूँ। तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। मोहन और उसकी पत्नी पूजा उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं। वहाँ पर मोहन देखता है कि जमींदार साहब कुछ लोगों के साथ खड़े थे। मोहन, तुम सच में बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। जमींदार साहब ने बताया कि कैसे तुमने यह सारा खजाना लाकर इन्हें दे दिया। यह सरकारी खजाना तुमने ढूंढा है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है। यह लोग कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। यह तुम्हारी ईमानदारी का और सरकारी खजाने को ढूंढने का इनाम है। मोहन उन सिक्कों को लेकर घर आ जाता है। जी आपने सही कहा था, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है, लेकिन ईमानदारी का पैसा जरूर फलता है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हमें इतने सारे सोने के सिक्के मिले हैं। सच में आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। उन पैसों से मोहन ने अपनी झोपड़ी को हटाकर एक सुंदर सा घर बनवाया। ऐसे कुछ महीने बीत जाने के बाद मोहन की फसल भी अच्छी पककर तैयार हो गई। मोहन ने सारी फसलों की कटाई की और उन फसलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाई। अब मोहन का नाम गांव के अमीर परिवारों में आने लगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी के वजह से मोहन ने वह सब कुछ हासिल किया जो एक अच्छा जीवन व्यापक करने के लिए जरूरी है। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी का फल मीठा होता है। ऐसा है कहानी को सुनने के लिए हमारा चैनल RK कार्टून हिंदी TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।